हेलो। देखिए, आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 26 2 सितंबर 2020 क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूले की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, रिकॉल कर लेते हैं पहले हम जो पिछली वर्कशीट थी। एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूला का हमारा कहाँ उपयोग होता है। तो सबसे पहले हमें पिछली वाली जो वर्कशीट में थे हम डी निकाल लेते। तो हम डी किस तरह से निकालते थे, वर्ग अंडर रूट में हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में ही था पूरा। ठीक है, इसे हम डी निकालते थे। अगर हमारा कोई ओरिजिन पे था तो हमारा डायरेक्ट उसके लिए क्या निकलता था, फार्मूला तो यही लगता था। वहाँ अगर वहाँ पर x1 और y1 क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाते थे। तो इस तरह से डायरेक्ट हम निकाल सकते थे x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसने आपस में एक बात की है, देखिए किस तरह से। कैन वी अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला इफ़ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट। यस वी कैन, हम 3 पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, तो 3 पॉइंट के लिए हम ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो। ट्रायंगल का भी दे सकता है, तो ट्रायंगल में भी आपको इस तरह से निकालना है। ए बी निकाला, ए सी निकाला, बी सी निकाला। ठीक है, आपका एक रेक्टेंगल भी दे सकता है, तो ए बी सी डी, तो इसमें भी आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है। सब में आपका डिस्टेंस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने भी पॉइंट हो। आगे देखिए, कुछ केसेस है इसमें जो हमें डिस्कस करना है। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक पॉइंट जो है दिए हुए पॉइंट से समान दूरी पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे कि पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है। तो पॉइंट हमारा ये मान लीजिए सी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से है कुछ कि ए सी जो है, ए सी हमारा क्या है, बराबर है हमारे बी सी के है। ए सी क्या हमारे बी सी के बराबर है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट में आपको एक बात याद रखनी है कि हमारा एक पॉइंट ऐसा है जो दिए हुए पॉइंट से समान दूरी पर है, यानी ए सी जो है बराबर है हमारे बी सी के। तो देखिए, हमने बोला यहाँ पे बोल रखा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है विच इज़ कोइंसाइड, विच इज़ क्या कर रहा है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर समान दूरी पर हैं ए और बी के। ठीक है, ए का पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -2 और 5। ठीक है, बी का पॉइंट दिया हुआ है कि आपका 2 और -3। ठीक है, और ये आपका जो सी पॉइंट है, हमने उसको वो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, मगर वाई उसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसकी वाई हमेशा 0 होगी और एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। और अब आप आगे देख सकते हैं कि सी क्या है, एक्स और 0, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। सो वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी जो इक्वल होगा किसके, बी सी के। अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहले आप ए सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। तो पहले आप ए सी में लगाइए, तो ए सी में किस तरह से लगेगा, x2 माइनस x1 वही लगेगा, x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए, और उसके बाद क्या हमारा बी सी, तो बी सी में क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस y2 माइनस y1। तो बी सी में इस तरह से लगे। आपको ये याद रखना है कि जैसे कि अब ए सी ले रहे हो तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, x1 क्या माना, ठीक, तो x1 इसमें क्या माना, 2 माइनस का 2, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जब देखिए x1 इसे माना है तो y1 भी इसी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा फिर हमारा x, और y2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वैसे ही आपका दूसरा वाला पॉइंट भी हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। देखिए इस तरीके से निकाला। जब हमारा BC होगा तो x2 और y2 यही होगा, और x उस वाले कंडीशन में x1 और y1 ये हो जाएगा 2 और -3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट इक्वल के कट जाता है। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25।
यहाँ पे फार्मूला लग गया माइनस का, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab 4x, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 25, यहाँ पे क्या होगा माइनस 4x और ये प्लस 9, तो ये 4x और ये प्लस का 4x, ठीक है, 9 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 8x, इसमें से ये माइनस करेंगे आप तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 25 जो है माइनस का है, तो x की क्या वैल्यूज़ आ गई माइनस 16/8, तो ये क्या होगा -2, तो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी -2, देखिए, ठीक है, तो वही इसकी क्या हो जाएंगे पॉइंट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट x एंड y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो यहाँ पर हमने इसको p बोल दिया, ठीक है, तो p पॉइंट क्या होगा सेम ऐसे होगा जैसे c पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको, इसमें भी सेम ऐसा ही है कि pm जो है बराबर होगा आपके pn के, इसमें आपको क्या निकालना होगा फिर pm और pn की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x2 ये हो गया और x1 आपका x हो गया, ठीक है, क्या रखेंगे हम x1 क्या है आपका x है और x2 क्या है हमारा 3, y1 क्या है y, ठीक है, और y2 क्या है हमारा 7, तो देखिए x2 माइनस x1 3 माइनस x 7 माइनस y, इसके अंदर क्या लगा देंगे आप फार्मूला लगा देंगे, दोनों तरफ इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है, नहीं हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। केस नंबर 2 में देखिए कोलिनियर और या ट्रायंगल, कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक लाइन पर, कोलिनियर मतलब कोई भी जो पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपका एक ही पॉइंट पर हो, ए बी सी जो है एक ही लाइन पर हो, माफ़ कीजिएगा एक ही लाइन पर हो, पॉइंट नहीं, जो पॉइंट दे रखे हैं वो किसी एक ही लाइन पर हो, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर भी होता है, ठीक है, कोलिनियर निकालने के लिए उसका एक फार्मूला लगाया जाता है, आने वाली वर्कशीट में देखेंगे, अगर पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो कोलिनियर की एक कंडीशंस है कि देखिए ए बी, जब ए बी को प्लस करें और बी सी को प्लस करें तो वो ए सी के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है पॉइंट। 3 पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स अगर दे रखे हों तो वो ए बी प्लस बी सी, ए बी को बी सी से प्लस करें तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, आपको बड़े की पहचान होनी चाहिए, बड़ा जिधर की ओर वो मुंह खुला हो, जैसे कि अब मैं लिखूँ 5 और 3 तो क्या आएगा इधर का निशान आएगा, अब मैंने लिखा 3 और 5 तो किधर की ओर आएगा इधर की ओर, जिधर की ओर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब आप देखिए ए बी प्लस ए सी जो है बड़ा है बी सी के, ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन का, वैसे ये चिन्ह भी ग्रेटर देन का ही है, ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह इधर की ओर होता है और लेस देन का चिन्ह इधर की ओर होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और इस कंडीशन में हम बोलते हैं 3 इज़ लेस देन 5, ठीक है, मगर आपको याद रखने के लिए मैंने बताया कि जिधर की ओर मुंह खुला वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में आपको ये देखना है कि उसकी दूरी के सूत्र से आपको निकालना है, इसका वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप प्लस करते हैं दो भी किसी साइड को तो वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, ठीक है, बड़ा ही होंगे, जो प्लस किए वो बड़े होंगे, ठीक है, तीसरी साइड छोटी होगी। देखिए केस थर्ड में क्या दे रखा, अगर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेटर में, कोऑर्डिनेटर क्या जिस कोई भी 4 साइडों की पॉलिनोमियल्स हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है कोऑर्डिनेटर्स कहलाती है। तो स्क्वायर की कंडीशंस में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होती है सारी साइडें बराबर आती हैं, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स है ये डायगोनल्स बोलते हैं, तो डायगोनल्स क्या होगा आपका ए सी, ए ये है सी ये है, ए सी निकालिए और बी डी निकालिए, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो वो स्क्वायर है, ठीक है, अगर वो बराबर नहीं आती हैं तो वो क्या हो जाएगा रोम्बस, ठीक है, ए ये गलत हो गया दोबारा बना देता हूँ मैं, साइडें बराबर होंगी ए बी सी डी, तो ये जब हम निकालते हैं तो ये दोनों ए सी जो है बराबर नहीं होगा बी डी के, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रोम्बस। देखिए और रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी आमने सामने वाली साइडें क्या होती हैं हमारी इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स निकालोगे आप तो डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं
तो वो क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी। तो हम जब ए सी और बी डी निकालें और वो इक्वल ना आए, ए सी इक्वल ना आए बी डी के, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइडें बराबर होंगी जब उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उनके डायगोनल्स भी बराबर होंगे। रोम्बस में क्या होगा, उनकी सारी साइडें तो बराबर होंगी बट उनके डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। रेक्टेंगल में क्या होंगे, उनकी सारी आमने सामने की जो साइडें हैं वो बराबर होंगी और उनके जो डायगोनल्स होंगे उनका भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या होंगे, उनकी आमने सामने की साइडें तो बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मगर इनके डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो वो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये पैरेललोग्राम। ये पहचान है अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिर्फ दे दी जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस तरह का ये ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए अगर आपके ये जो 3 पॉइंट दिए हुए पी टी क्यू, अगर ये तीनों इक्वल आते, ठीक है, अगर तीनों इक्वल आते तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई भी दो साइडें इक्वल आ जाती तो उसे हम बोल देते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इस कंडीशन में हम निकाल के देखते हैं। हमें पहले क्या निकालना है, पी टी। देखिए पी टी निकालना है, फिर टी क्यू निकालना है, फिर क्यू पी निकालना है। तो पी टी निकालने के लिए x2 माइनस x1, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1, जब x2 ये तो y2 भी ये होगा, तो 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26। ठीक है, नेक्स्ट इज टी क्यू निकालने के लिए x2 माइनस x1, तो इस कंडीशन में x2 ये हुआ और x1 ये हुआ, तो -3 -6 -3 -9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 81 प्लस 1 82। ठीक है, क्यू पी निकाला वैसे ही सेम। तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू कुछ अलग है, इसकी वैल्यू कुछ अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, स्केलेन ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अगर वही देख लेते तीनों बराबर आते तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। कोई भी दो साइडें बराबर आ जाती, कोई भी दो साइडें बराबर आ जाती तो आइसोस्केलिस हो जाता। ठीक है ना, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ काम दे रखा है काम करने के लिए। डिटरमाइन इट्स पॉइंट। आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है पॉइंट को। देखिए आपके सामने क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर की कंडीशंस क्या थी, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी, तो इसमें आपका क्या निकल के आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये निकल के आना चाहिए ना। तो हम निकालते हैं इन तीनों पॉइंटों को, तो पता लग जाएगा। ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट हमारा क्या है, -4 और 3, बी क्या है 0 3, सी क्या है 2 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आसान कर लेना है इसको, x1 और y1। ठीक है, x2 और y2, इसके पॉइंट लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। तो देखिए ए बी बोला, तो बी के पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारा पहले दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -4। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना जब इसका एक ले रहे हैं तो उसका भी y1 हो जाएगा, ये 3, ये 0 और ये 3। अब इसको फार्मूले में रखिए, तो x2 क्या है 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये 3 माइनस y2 माइनस y1 3, तो 3 3 ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। वैसे ही क्या बचा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्या निकल के आया, ए बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैं राउंड कर देता हूँ ताकि इसका बाद में यूज़ होगा। ए बी हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी में भी आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट रख लेंगे। कोऑर्डिनेट का वैल्यूज़ रख लीजिए, x1 तो सी वाले क्या हो जाएंगे इसके, x1, बी वाले माफ़ करना, तो ये हो जाएगा 0 होगा, y1 3, x2 2, y2 3।
अब इसको क्या करेंगे आप फार्मूले में रख देंगे। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, क्या बचा 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 2, ये क्या है हमारा BC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है AC। AC निकालिए। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 x2 कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और y2 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर एक हो जाएगा अंडर रूट, तो ये इससे कट गया, तो ये आपके आ गया AC इज इक्वल टू 6। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ रखिए, AB की क्या वैल्यूज़ निकल के आई, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो AB की क्या वैल्यू आई 4, BC की क्या आई 2, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6, और यही हमारी क्या है AC की वैल्यू। तो ये क्या है, इट्स अ कोलिनियर। ये पॉइंट हमारे क्या हैं, सारे के सारे कोलिनियर हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। तो देखिए -8 इधर कहीं होगा, ठीक है, 5 इधर कहीं होगा y में, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जितना y का पॉइंट है, तो 5 यूनिट हो गया। ठीक है, आपको सिंपल सा याद रखना, जब आपको एक्स एक्सिस से बोला तो y के कोऑर्डिनेट लिख देना है, जब आपको y एक्सिस से बोला तो x के कोऑर्डिनेट बोल दिया। अगर मैं इससे बोल देता कि y एक्सिस पर कितना है, तो 8 यूनिट है, ठीक है, -8 यूनिट है। ठीक है, अगर ये इधर होता तो 8 यूनिट होता, अगर 8 पे होता या कहीं भी होता। ठीक है, जितनी दूरी पर बोल रहा है x यूनिट का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब आपको क्या बताना, टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। तो हमने 4 क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े ही थे। ठीक है, तो उसमें से क्या था आपका, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड द पैरेललोग्राम। तो इसके आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि आपका पॉइंट ए क्या है, -9 और 1। बी हमने मान लिया 6 4। सी का क्या है आपका 0 2। डी क्या है -3 -1। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमें निकालना होगा AB, BC, CD और AD। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB के लिए x2 माइनस x1, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस y2। जब आपने यहाँ पर x1 इसको लिया है तो y2 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आया ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। ठीक है, अब आप निकालिए BC सीरियल वाइज चलते हैं, ABCD। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x2 माइनस x1 करेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस जब वहाँ पे 0 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट लेंगे y -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 36 प्लस 4 √40। ठीक है, 40। BC आ गया। BC के बाद क्या निकालना है आपको, BD निकालिए। BD के लिए क्या करेंगे आप, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये का स्क्वायर
प्लस, ठीक है, बी डी निकाले ना, तो -3 लिया तो यहाँ पे भी -1 -4 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं आगे। सही कर रहे हैं ना? ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये बी डी, ये तो विकर्ण निकल के आ रहा है इसका, डायगनल्स, कोई बात नहीं, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 9 + 25 इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 34, बी डी 34। नेक्स्ट इज ए डी निकालना है। ए डी निकाल लेते हैं, -3 माइनस +9 प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 36 + 4 √14, ठीक है। ए डी निकल के आ गया। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, रफली सा, ए बी सी डी। तो देखिए ए बी निकल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी नहीं निकाला, ए डी निकाल दिया, सी डी नहीं निकाला हमने, सी से डी निकालिए, सी से डी निकालेंगे तो क्या होगा, -6 -0, गलत लिख दिया, ये नहीं होगा, सी डी का ये नहीं होगा जी, चलिए कोई नहीं। देखिए सी डी है ना, तो -3 होगा ना, -3 -0 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना निकल के आएगा, ये 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू 18। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए ए बी भी ये है और सी डी भी ये है, यानी ए बी जो है बराबर हो गया सी डी के, और बी सी 40 है और ये भी 40 है। अब इसकी क्या निकालेंगे, अब डायगनल्स, डायगनल्स में क्या निकालना है, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो बी डी हमने निकाल दिया है, ठीक है, √34 आया। हमें एक और निकालना है, बी डी निकाल लेते हैं, बी से डी निकाल लेते हैं। बी से डी निकालने के लिए -3, बी डी तो निकाल दिया, बी डी निकाल दिया, ए सी निकालना है, माफ़ करना, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 -9 ही ले लेते हैं, -9 -0, ठीक है, प्लस -9 लिया तो 1 -2, तो कितना निकल के आएगा, ये -9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 81 + 1, ये हो गया आपका 82। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये क्या कहलाएगा, साइडें तो इक्वल हैं, बी डी साइडें तो इक्वल हैं मगर डायगनल्स उसके इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।